हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर वैसे तो 5वीं या 6वीं में मिल जाते हैं, आपको बनाने के लिए बदलने के लिए मिल जाता है, और फिर आ जाते हैं आप अगर वनडे एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं सीखना। अब यहाँ पे ये कहना है कि ये आसान सी चीज़ होती है, ये खुद में अपने में एक मुश्किल चीज़ है। कारण ये है कि जब शुरू में संख्याओं की खोज हुई तब उनको लिखने के लिए, बताने के लिए अलग अलग पद्धतियों में, अलग अलग सभ्यताओं में लोगों ने अपने हिसाब से नंबर्स को लिखा। फिर आर्यभट्ट की खोज जो शून्य की खोज थी उन्होंने की, उसके बाद संख्याएं बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अब आप बड़े आराम से बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणन फल और योग फल, भागफल सब बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन शुरू में रोमन्स जब संख्याओं को लिखते थे तो कैसे लिखते थे, यही समझने की बात है। इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। रोमन संख्याएं मतलब रोम साम्राज्य की जो संख्याएं थी वहाँ पे संख्याओं को कैसे लिखा जाता था, इन बातों को समझना है। हम लोग अभी सामान्य रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया, मान लेते हैं 0 को। मतलब ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये जो अक्षर दिखाई दे रहा है, ये अंक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हुआ था। मतलब 10 हो गया। अब उसके बाद आगे समझाया गया कि 1 और 1 लिख देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 1 और 2 लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। ये एक सरल सी प्रक्रिया हो गई। अब अंक बहुत आसान हो गए समझना पढ़ना। लेकिन रोमन सभ्यता में जो अंकों का विकास हुआ था, उनको लिखने का जो तरीका था वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। तो आइए चलिए देखते हैं 1 को वो कैसे लिखते थे। आपने देखा होगा 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है, 3 के लिए ये हो जाएगा, और जब 4 की बात आती है तो यहाँ पे एक प्रक्रिया ये रहती है, सामान्य सी प्रक्रिया ये रहती है कि 5, देखिए 5 को वो ऐसे लिखते हैं, और 5 को वो ऐसे लिखते हैं तो 4 क्या है, 5 से 1 कम है। तो 4 देखिए 5 लिखने के बाद जब इधर की ओर 1 लगा देंगे, यानी बाईं ओर 1 लगा देंगे तो कहेगा 1 कम, और अगर दाईं ओर लगा देते हैं तो कहेगा 1 ज़्यादा। ये 5 हो गए, ये 5 से 1 कम यानी कि 4, ये 5 से 1 ज़्यादा यानी कि 6, और ये 5 से 2 ज़्यादा जाएंगे तो 7 हो जाएगा, 5 से 3 ज़्यादा जाएंगे तो 8 हो जाएगा। और जब 9 की बारी आती है तो भैया देखिए 10 को समझ लेते हैं। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं x से, ठीक है, और 9 क्या होगा, 10 से 1 कम, उससे पहले 1 लिख दिया 1 का, ठीक है। मुख्य बातें समझेंगे कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये चिन्ह बनाया है, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये चिन्ह बनाया है, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये चिन्ह बनाया है, और अगर 20 कहना है तो 2 बार 100 बना दीजिए, ठीक है। यही बातें चलती हैं। और 10, 20, 30 ये सारी सब चीज़ें ऐसे आराम से चलती जाएंगी। अब यहाँ पे 50 पे पहुँचेंगे तो देखिए 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये चिन्ह बनाया, और 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने C बना दिया है, 100 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और 500 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, ठीक है, और 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, M से, ठीक है। ये मुख्य बातें आप याद रखेंगे। इन्हीं को आधार मान करके आप पूरे 1000 तक की संख्याएं, उसके आगे भी संख्याएं लिख सकते हैं, और 1000 के बाद 5000 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक विशेष अक्षर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हमको 100 तक की संख्या या फिर 1000 तक की संख्या लिखना आ गया तो वनडे एग्ज़ाम में बड़ा आराम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब 11 अगर आपको लिखना है तो 11 कैसे लिखा जाएगा। 11 लिखने के लिए ये जो 10 है, 10 1 11। अब यहाँ पे देखिए 10, इनमें 2 जोड़ती है 12 हो गया, ये 10 है, ये 3 हो गया 13 हो गया, 10 में फिर 4 जोड़ना, 4 यही अपना उठाएंगे तो देखिए भैया ये हो गया 14, और 15 लिखना है तो ये 15 हो गया, 10 5 15, और ये 10 6 16, 10 7 17, 10 8 ये हो गया 18, और ये 10 9 लिखना है, 9 यही वाला प्रयोग किया जाएगा, ये 9 हो गया, और ये 10 10 20 हो गया। समझ में आ रही बात। 21 को लिखने के लिए 2 बार x बनाएंगे, 10 10 20, 1 21, ऐसे करके जाएगा। 25 को लिखना है
तो 2 बार x बनाएंगे 20, ये 5 बना दिया 25 हो गया। 30 को लिखने के लिए 1 2 3, ये 30 हो गया। ठीक है, अब आगे पहुंचते हैं। देखिए 1 2 3 बार x बनाएंगे 30 हो गया, 31 हो गया। और अगर 35 लिखना है तो ये हो गया आपका 35। और अब 40 लिखना है तो हम यहाँ पे 4 बार नहीं बनाएंगे x को, कभी भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए 1 2 3, 3 के बाद जब चौथा आने की बारी आती है तो 4 लाइनें खींच करके, यह भी कि एक अक्षर को लगातार 4 बार प्रयोग कभी नहीं किया गया है, 3 बार कर करके छोड़ दिया गया है। तो x को 3 बार लिख दिया, 30 हो गया। 30 के बाद 40 जब लिखना होगा तो आप कभी भी ये 4 बार प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी आप 4 बार इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, क्या होगा 40 की जगह पे? 40 की जगह पे देखिए 50 को पकड़िए, ये अपना 50 दिखाई दे रहा है। 50 मतलब L होता है, और L मतलब 50 में से 10 घटाएंगे तो 40, तो 40 की जगह पे L यानी कि 50, अगर उसमें इधर लिखेंगे x तो 10 जुड़ रहा है, इधर लिखेंगे x तो 10 घट रहा है, तो L यानी कि 50 और XL यानी कि 40। ठीक है, L से पहले जो हो रहा है 10 कम कर दिया गया तो ये 40 को रिप्रेजेंट करेगा। 41 लिखना है, XL1, ठीक है, XL2 XL3 ऐसे जाएगा। XL5 करेंगे तो ये कितना हो गया 45, और 50 की बात करेंगे तो आप L लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 बार x 10, 2 बार 20, 3 बार 30, और उसके बाद यहाँ पे 3 बार 30 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 बार 30, चौथी बार हम x नहीं लेंगे, 4 बार हमको लेना ही नहीं है किसी गिनती को, केवल 3 बार तक मैक्सिमम लेके जाना है, उसके बाद फिर उसके अगला वाला टर्म उठाना है। तो 40 जब लिखना हुआ तो हमको 4 बार इसको x न लिखने के बजाय हमने 50 लिया, 50 में से 1 कम कर लिया, 1 कम क्या 10 कम कर लिया, तो L में से आगे जब 10 x लेती है यानी कि 50 में से 10 कम 40 हो गया, और 50 लिखने के लिए हमने ये L प्रयोग कर लिया। अब एक क्या लिखना है तो आपको L1 ऐसे लेना होगा, L2 L3 ऐसे करके चला जाएगा। 55 लिखना है तो L ये 5 हो गया, 55 हो गया। और अगर 60 लिखना है तो L और X लिख दीजिए। 70 लिखना है L डबल X लिख दीजिए। ठीक है, 70 के बाद 80 लिखना है L ट्रिपल X ले लीजिए। ठीक, 3 बार प्रयोग कर चुके हैं। अब 90 जब लिखना होगा तो 90 लिखने के लिए हम L के बाद 4x नहीं लेंगे, हम वहाँ पे क्या लेंगे, कितना लेंगे भाई, 100 बराबर कितना हो रहा है, C हो रहा है 100। ठीक है, अगर हमको 90 लिखना है तो देखिए C हो रहा है, C क्या होता है वो 100 होता है। 100 में से अगर 10 घटा देंगे, 10 घटाने का मतलब आगे 10 लिखना। ठीक है, आगे 10 लिखना, तो ये 100 से 10 कम यानी कि 90 है। और 100 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो C हो जाएगा। और अगर 101 लिखना है तो C1, ये क्या हो गया 101 हो गया। C, अब बढ़ाते जाइए बातों को। ठीक है, बातों का वैसे बढ़ाते जाइए और आपके अंक बड़े आराम से बनते चले जाएंगे। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, जैसे कि कोई नंबर कैसे लिखा जा सकता है, आइए देखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं जिनको हमको रोमन में लिखना है, बिना मतलब पूरा टेबल देखे हुए आराम से। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है भैया, 1 के लिए हमने प्रयोग किया क्या है, हमने 1 प्रयोग किया है। 10 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, x प्रयोग करते हैं। और 50 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं L। ठीक है, और 100 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम C प्रयोग करते हैं। 500 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, D प्रयोग करते हैं। और 1000 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, M प्रयोग करते हैं। बस इन्हीं का प्रयोग करके हमको इसको लिखना है। 55 पे आते हैं। देखिए 50 + 5, 50 5 55 होता है, तो 50 पहले L तो लिख लीजिए, 5 जोड़ना है, तो 5 का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये जो होता है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 50 5 55 हो गया। 95 को देखना है, तो 95 को लिखने के लिए सबसे पहले बात तो हमको 90 को लिखना होगा। और 90 को लिखने के लिए हम किसी भी, देखिए 90 को लिखने के लिए L यानी 50, 1 2 3 और ये 4 करके हम 40 बढ़ा नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। तो 95 जाने के लिए 90 पहले जाना है। 90 मतलब 100 यानी C में से 10 कम, मतलब 100 में से 10 कम, C से पहले x लिखना होगा। तो C यानी कि 100, उसमें आगे x लगा दिया यानी कि ये 90 हो गया। अब उसमें जब 5 जोड़ना है तो 95 लिखना है, तो ये
आगे वी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 95। 86 लिखना है, तो 86 90 में से 2 बार x नहीं घटाएंगे, 90 में 2 बार 80 नहीं घटाएंगे, हमको यहाँ पे लिखना है, देखिए l यानी कि 50 लेना है, ठीक है। ये 50 10 60 10 70 10 80, 3 बार हम बढ़ा सकते हैं 80। 6 लगाना है, 6 होता है कितना, 5 1 6, ये हो गया 86, ठीक है। अक्षर कितने भी ऐसे बड़े हो सकते हैं, काम चलता है। यहाँ पे आ जाएंगे 89 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक गलती ये हो सकती है कि आप ऐसे लिख दो 80, ये हो गया भैया 80 हो गया, इसके आगे 1 लगा दो, ये 89 हो जाएगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बनता है, तो हमें करना क्या होता है, देखिए ये 70 9 69 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 70, l यानी कि 50 10 60 10 70, 70 हो गया। 70 के बाद 9 कितना होता है, 9 क्या होता है, 10 से पहले एक x के पहले 1 लगा देंगे, 1x लिख देंगे, तो ये 9 बन जाएगा। 70 और 9 9 79, ठीक है। यहाँ पे 49 लिखना है, 49 को लिखने के लिए कैसे करना होगा, 50 में 1 कम करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होता है। कई जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि आप बताइए कि ये सही है कि गलत है, ये 50 50 में 1 कम, 50 में 1 कम, ऐसे नहीं होता है, ये गलत तरीका है। हमको पहले 40 लिखना होगा। 40 कैसे बनता है, l 50 में से 10 घटा करके, तो x l लिख देते हैं, 50 हो गया, 50 में से 10 घट गया, ये हो गया 40, ठीक है। और 40 के बाद हम 9 बढ़ाना है, 9 कैसे होता है, ये 9 होता है, ये हो गया 49, ठीक है, परफेक्ट। 112 लिखना है, 112 कैसे लिखा जाएगा, पहले तो 100 आ जाते हैं, c, ये 100 हो गया, और यहाँ पे 12 लेना है, तो 10 लीजिए, 10 यानी कि x ले लिया, ठीक है, 10 हो गया। 12 लेना है, 2 पहुँचना है, तो 2 ले लिया, ये हो गया 112। 191 लिखना है, ठीक है, 191 लिखना है, तो 191 कैसे लिखा जाएगा, पहले बात तो 100 यानी कि c, 100 हो गया। फिर 90 की बारी, 90 कैसे मिलेगा, 90 क्या है, 100 में से 10 कम है, तो c माइनस 10 करेंगे, तो 90 लिखने के लिए x c लिख देते हैं, c में से 10 कम हो गया, ये 90 हो गया, और 1 ये हो गया 1, ठीक है, परफेक्ट। 321 लिखना है, 321 कैसे लिखा जाएगा, तो 300 कैसे हो जाएगा, 100 तो ये है, ठीक है, मतलब c बराबर 100, 100 200 300, ये 300 हो गया। 21 20 जाना है, तो ये 10 20, ठीक है, ये 320 हो गया, और 1 लेना है 21, ये हो गया। 751 लेना है, 751 कैसे आएगा, अब यहाँ पे 700, ये 500 प्लस जा रहा है, तो 500 में 100 200 जोड़ देंगे, तो ये 700 हो जाएगा। 500 यानी कि डी, ये 500, ठीक है, उसमें सी लगा दिया 600, सी लगा लिया 700, 700 हो गया। 700 के बाद ये 50 लेना है, 50 यानी कि एल, ये हो गया 750, और एक लेना है 51, तो ये 1 हो गया, तो ये रोमन नंबर्स बन गए, ठीक है, बहुत आराम से। तो ऐसे ही करके आप और भी रोमन नंबर्स आराम से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।